Hello everyone, welcome to AdPlus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 198. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से सिक्स्थ पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 198 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 198 पार्ट 6 के चैप्टर 3 के अंतर्गत आता है। चैप्टर 3 में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 198 टॉक अबाउट स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल्स। आर्टिकल 198 में मनी बिल्स के संबंध में स्पेशल प्रोसीजर के बारे में चर्चा की गई है। देखिए, बेसिकली मनी बिल होता क्या है? जहाँ पे फंड्स का लेन देन हो, जहाँ पे पैसों का लेन देन हो, वह मनी बिल होता है। और बाकी मैं सारे बिल्स के बारे में एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, जहाँ पे आपको सारे बिल्स के बारे में, ऑर्डिनरी बिल हो, चाहे मनी बिल हो, चाहे फाइनेंशियल बिल हो, सारे बिल्स के बारे में मैं आपको एक एलेबोरेट वे में पढ़ा दूंगा। आर्टिकल 198 क्लाउज फर्स्ट, अ मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसी भी मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा। अब मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाएगा। आर्टिकल 198 क्लॉज सेकंड, आफ्टर अ मनी बिल हैज़ बीन पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट हैविंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, it shall be transmitted to the legislative council for its recommendations, and the legislative council shall within a period of 14 days from the date of its receipt of the bill return the bill to the legislative assembly with its recommendations, and the legislative assembly may thereupon either accept or reject all or any of the recommendations of the legislative council. लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा मनी बिल पास किए जाने के बाद इसे अपने रिकमेंडेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसमिट किया जाएगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर बिल अपनी रिकमेंडेशन के साथ लेजिस्लेटिव असेंबली को लौटाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल की सभी या किसी भी रिकमेंडेशन को या तो स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। देखिए, जब भी मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, फिर जब इसे रिकमेंडेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा जाता है और जब रिकमेंडेशन देता है लेजिस्लेटिव काउंसिल उस पर, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है 14 दिनों तक लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल को होल्ड करके रख सकता है। अगर 14 दिनों तक कोई भी रिकमेंडेशन दे के वापस बिल को लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं भेजा तो बिल तो वैसे भी पास मान लिया जाएगा कि बिल पास हो गया है। अगर 14 दिनों के भीतर अपनी रिकमेंडेशन दे देता है लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल रिकमेंडेशन देने के बाद बिल को वापस भेज देता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब जो है लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो उस रिकमेंडेशन को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है और उस बिल को जिस रूप में वह चाहे उसे वह पास कर सकती है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा अधिकार किसके हाथ में है? लेजिस्लेटिव असेंबली के हाथ में। और 14 दिन का वक्त है यहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल के हाथ में, और उसमें भी वह बस सलाह ही दे सकती है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती है। आर्टिकल 198 क्लॉज थर्ड, if the legislative assembly accept any of the recommendations of the legislative council, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses with the amendments recommended by the legislative council and accepted by the legislative assembly. यदि लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी भी रिकमेंडेशन को स्वीकार कर लेती है
तो मनी बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रिकमेंडेड अमेंडमेंट्स के साथ दोनों सदनों द्वारा पास और लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा स्वीकृत माना जाएगा। देखिए क्लॉज थर्ड में बस इतना ही बताया गया है कि जब मनी बिल लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होकर लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ रिकमेंडेशन देता है और उस रिकमेंडेशन को यदि लेजिस्लेटिव असेंबली मान लेता है और उसे मानने के बाद, उसे स्वीकार करने के बाद उस बिल को पास कर देता है, तो यहाँ पर उसी केस के बारे में बताया गया है। Article 198 Clause 4th. If the Legislative Assembly does not accept any of the recommendation of the Legislative Council, the money bill shall be deemed to have been passed by both houses in the form in which it was passed by the Legislative Assembly without any of the amendments recommended by the Legislative Council. यदि लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी भी रिकमेंडेशन को स्वीकार नहीं करती है, तो मनी बिल को दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा रिकमेंडेड किसी भी अमेंडमेंट्स के बिना पास किया गया था। देखिए, यदि मान लीजिए एक बिल मनी बिल, ठीक है, उसे पास किया किसने? लेजिस्लेटिव असेंबली ने पहली बार पास किया और गया वो किसके पास? लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल ने कुछ रिकमेंडेशन दिए और उन किसी भी रिकमेंडेशन को लेजिस्लेटिव असेंबली ने नहीं माना और उसे जो है लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसी रूप में पास कर दिया बिल, मनी बिल को दोबारा से, जिस रूप में उसने पहले किया था शुरू में बिल को पास, बिना किसी रिकमेंडेशन के लेजिस्लेटिव काउंसिल के। तो इस केस में यह बता गया है। आर्टिकल 198 क्लॉज 5th. If a money bill passed by the Legislative Assembly and transmitted to the Legislative Council for its recommendations is not returned to the Legislative Assembly within the said period of 14 days, it shall be deemed to have been passed by both houses at the expiration of the said period in the form in which it was passed by the Legislative Assembly. यदि लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास और बिल के रिकमेंडेशन के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल को ट्रांसमिटेड मनी बिल 14 दिनों की बताए गए अवधि के भीतर लेजिस्लेटिव असेंबली को वापस नहीं किया जाता है, तो उस अवधि की समाप्ति पर इसे दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किया गया था। देखिए, जब भी कोई मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा और उस बिल को जब ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो है केवल 14 दिनों का वक्त होता है, या तो वो बिल को पास करे या फिर बिल को वापस लेजिस्लेटिव असेंबली में भेज दे पास करके, या फिर अपनी कोई रिकमेंडेशन दे दे। तो 14 दिन के भीतर यदि वह बिल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, तो बिल को उसी रूप में पास माना जाएगा जिस रूप में इसे लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया था। तो ये इस तरीके से पास हो जाएगा। तो इसे दोनों सदनों से, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास किया हुआ समझा जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.